आज 7 अक्टूबर को दरभंगा आ रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। दरभंगा डीएमसीएच स्थित नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो कि 150 करोड़ के लागत से बनकर तैयार है, उसी के उद्घाटन करने। जहाँ जहाँ तुमको लगाना एक बार जाएगा दिखा भी देते ना जगह हम कहाँ लगा रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला के अध्यक्ष माननीय दिवस साहनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा और राज्यसभा की सदस्य श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी और हमारे विधायक श्री संजय सरावगी जी और हमारे महामंत्री श्री अभियानंद जी मौजूद है। कल का दिन जो दरभंगा का है वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और लंबे अरसे से जिसका इंतजार मिथिला वासी कर रहे थे, दरभंगा वासी कर रहे थे, वह कल पूरा होने वाला है। दरभंगा देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आगमन होने जा रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी साथ होंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी उनके साथ आने वाले हैं और स्थानीय स्तर पर माननीय मदन साहनी जी और माननीय हरीश साहनी जी और हम सारे लोग माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ होंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 12 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं और फिर एम्स के जमीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स जमीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। मिथिला के जो परंपरा है उससे स्वागत उनका होगा और शंख वादन भी होगा और मिथिला के पंडित के द्वारा वेद उच्चारण भी वहां पर किया जाएगा और फिर वहां से आकर के जो 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण होना है, यहाँ हम लोग सारे लोग स्वागत में जुटे रहेंगे और लोकार्पण के उपरांत जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनका भाषण होगा और यहाँ हजारों की तादाद में लोग उनका सुनने के लिए आतुर हैं, आने वाले हैं और फिर यहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं बाहर में भी जो कार्यकर्ता है वो एलईडी लगवा करके वहाँ पर चूंकि 1000 यहाँ कुर्सी है तो उससे अधिक लोग बाहर में रह करके अपना उनका भाषण को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तर बिहार के लिए जो सौगात दिया है वह आदरणीय जेपी नड्डा लेके आ रहे हैं और यहाँ पर पूरे बिहार में जहाँ सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो दरभंगा ही नहीं, आदरणीय नड्डा जी आज पटना पहुंच गए हैं और भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सारे सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने वाले हैं और पीएमसीएच भी जाएंगे और आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी विकास उनके कर कमलों द्वारा कई विभाग उद्घाटन वहां पर किए हैं। तो मिथिला में काफी उत्साह है और दरभंगा जिला में काफी लोगों में, आम लोगों में काफी उत्साह वर्धक लोगों में है जो अब एम्स हो जाएगा और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को यह सौगात देने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। किस तरह से सजाया संवारा गया है इलाका को? पूरा शहर दुल्हन की तरह हम लोग सजा दिए हैं, झंडा, बैनर, कटआउट लगा करके और आप जब निकलेंगे
तो एक एक चौराहे पर स्वागत का भी तैयारी है। फूल वर्षा से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग स्वागत करेंगे। बैंड पार्टी की भी व्यवस्था है, शंख वादन भी होगा और वेद के द्वारा जो मिथिला का विद्वान पंडित के द्वारा मंत्र भी उच्चारण होगा। अनेक प्रकार मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला से हम लोग स्वागत करने वाले हैं। शिलान्यास जल्द करने के लिए आप लोग पेशकश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पेशकश ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बहुत जल्द दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आएंगे। उसका जो आप लोग कल रहेंगे सारे मीडिया के लोग, आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बोलेंगे तो उसमें सारा विषय आ जाएगा। तिथि फिक्स होने की उम्मीद है? तो कल माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा। श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी और माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी और हमारे महामंत्री श्री अभियानंद जी मौजूद हैं। कल का दिन जो दरभंगा का है वो ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और लंबे अरसे से जिसका इंतजार मिथिला वासी कर रहे थे, दरभंगा वासी कर रहे थे, वह कल पूरा होने वाला है। दरभंगा देश के यशस्वी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का आगमन होने जा रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी साथ होंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी उनके साथ आने वाले हैं और स्थानीय स्तर पर माननीय मदन सहनी जी और माननीय हरी सहनी जी और हम सारे लोग माननीय केंद्रीय मंत्री के साथ होंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 12 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं और फिर एम्स के जमीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स जमीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। मिथिला के जो परंपरा है उससे स्वागत उनका होगा और शंख वादन भी होगा और मिथिला के पंडित के द्वारा वेद उच्चारण भी वहां पर किया जाएगा और फिर वहां से आकर के जो 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण होना है, यहाँ हम लोग सारे लोग स्वागत में जुटे रहेंगे और लोकार्पण के उपरांत जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनका भाषण होगा और यहाँ हजारों की तादाद में लोग उनका सुनने के लिए आतुर हैं, आने वाले हैं और फिर यहाँ पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं बाहर में भी जो कार्यकर्ता है वो LED लगवा करके वहाँ पर, चूंकि 1000 यहाँ कुर्सी है तो उससे अधिक लोग बाहर में रह करके अपना उनका भाषण को सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उत्तर बिहार के लिए जो सौगात दिया है वह आदरणीय जेपी नड्डा लेके आ रहे हैं और यहाँ पर पूरे बिहार में जहाँ सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो दरभंगा ही नहीं, आदरणीय नड्डा जी आज पटना पहुंच गए हैं और भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा सारे सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन करने वाले हैं और PMCH भी जाएंगे और आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का भी विकास उनके कर कमलों द्वारा कई विभाग उद्घाटन वहां पर किए हैं। तो मिथिला में काफी उत्साह है और दरभंगा जिला में काफी लोगों में, आम लोगों में काफी उत्साह वर्धक लोगों में है जो अब एम्स हो जाएगा
और निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, राज्य की सरकार को यह सौगात देने के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। किस तरह से सजाया संवारा गया है इलाका को? पूरा शहर दुल्हन की तरह हम लोग सजा दिए हैं, झंडा, बैनर, कटआउट लगा करके। और आप जब निकलेंगे तो एक एक चौराहे पर स्वागत का भी तैयारी है। फूल वर्षा से माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का हम लोग स्वागत करेंगे। बैंड पार्टी की भी व्यवस्था है, शंख वादन भी होगा और वेद के द्वारा जो मिथिला का विद्वान पंडित के द्वारा मंत्र भी उच्चारण होगा। अनेक प्रकार मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला से हम लोग स्वागत करने वाले हैं। शिलान्यास जल्द करने के लिए आप लोग पेशकश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पेशकश ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बहुत जल्द दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने आएंगे। उसका जो आप लोग कल रहेंगे सारे मीडिया के लोग, आदरणीय जेपी नड्डा जी जब बोलेंगे तो उसमें सारा विषय आ जाएगा। तिथि फिक्स होने की उम्मीद है? तो कल माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा। उताहुल है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी के आगमन से ये मिथिला उताहुल है और उत्साहित है। जो इस मिथिला को एम्स और सुपर स्पेशलिटी जैसा ये इतना भव्य अस्पताल मिला है, तो यहाँ की एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता और आम आवाम उनके स्वागत के लिए काफी तैयारियां कर चुकी हैं। और हमारा शहर जहां से उनका आगमन होगा एयरपोर्ट से, शोभन और ये डीएमसीएच परिसर दुल्हन की तरह सज चुका है। और जनक नंदिनी माँ सीता की जानकी की धरती पर वो पधार रहे हैं, तो मिथिला की तरह उनका भव्य स्वागत हो रहा है। और समस्त मिथिलावासी की ओर से उनके प्रति उनका स्वागत, अभिनंदन और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, जो इतना बड़ा एम्स बनने जा रहा है और सुपर स्पेशलिटी का उद्घाटन उन्होंने किया है। और 850 करोड़ की राशि भी उन्होंने दिया है अभी, जिसका बिहार को, और बिहार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को छप्पर फाड़ करके दिया है और सबसे अधिक राशि बिहार के उत्थान और विकास के लिए दिया है। 188 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित क्षेत्रीय चतु संस्थान सह छतु अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास समारोह कार्यक्रम का आयोजन पटना से शुक्रवार को। वही इस कार्यक्रम में अवसर पर उद्घाटन करते एवं शिलान्यास करते मुख्य अतिथि के रूप में विभाग भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा 2005 में सरकार के यहाँ पर आए तो इस संस्थान के सुधार पर हम लोग को आकर के देखे थे, पहले भी जान रहे थे, तो दोनों पार्टियों के लोगों ने मिल करके देखा और देख करके देखा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया गया और हम लोगों ने ये कर दिया कि लोगों के इलाज के आधुनिक व्यवस्था की जाए। बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है और आई बैंक एवं आधुनिक किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित किया गया। हार्ट के मरीजों के लिए एडवांस कार्डियल सेंटर बनाया गया। यहां पर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बाल हृदय योजना के तहत
कुछ साल पहले हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की जो भी था हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज राज्य सरकार के द्वारा हमने खर्च किया और अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने यही कहा कि कुछ बिहार में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आज जो हम लोग हैं IGIMS में इसका काम शुरू कर दिया गया और एक दूसरा जो है बिहार में IGIC इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसमें शुरू हो गया। अब बाहर भी बहुत कम लोगों को भेजना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगहों पर काफी अधिक संख्या में लोग आते हैं और लोगों का सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो ये सब यहाँ पर IGIMS पे सब काम हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है कि इसी कड़ी में IGIS के परिसर में आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो आप सोचिए, आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय JP नड्डा जी। साथ ही स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों एवं सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसमें हाल ही में बनाए गए हेल्थ यूनिवर्सिटी का भवन भी शामिल है और इस सभी की लागत 850 करोड़ रुपए। तो आज तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, स्वागत किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर पहले दवाई एवं जांच के लिए कुछ राशि देनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर मुफ्त दवा एवं जांच की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ लोगों को आकर के पैसा लगता था, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार ने तय कर दिया कि मुफ्त दवा और जांच की व्यवस्था की जाएगी। तो बेहतर सुविधाओं के चलते अब यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में अपना इलाज करवाने आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ इलाज के लिए। और IGIMS के बेड की संख्या थी 770 और फिर हम लोगों ने ये तय कर दिया इसका विकास करते हुए कि 2500 बेड बढ़ाने का निर्णय होगा। तो इसका तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया और अभी 1370 हो गया और काम लगातार जारी है और 500 बेड पर आज इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा और ज्यादा हो रहा, 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, हम लोग तो किए थे 250, तब 300 से भी ज्यादा इसी में होगा। ये कोई मामूली बात नहीं। तो सब कुछ होगा 3000 से 3000 से ज्यादा होगा। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में लगे हुए थे। एक तो यहाँ की बात हो गई थी, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था? हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत। प्रशांत किशोर ने वक्फ कानून पर रखी अपनी बात। बोले, संसद में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वक्फ कानून से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के
पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। मशवरे का कि इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब लाचार असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है। दोस्त ने दोस्त को फोन कर बुलाया और मारने लगा। दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राय साहब पोखर के रहने वाले बिरजू राम के बेटे को राजन कुमार व्यक्ति ने फोन करके बाहर बुलाया। जैसे ही बिरजू राम के बेटे बाहर नाश्ता का दुकान पर गया, वहीं पर राजन कुमार के साथ मौजूदा 8 से 10 लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बीच बचाव में उनके परिवार वाले आए, मगर सभी लड़कों ने परिवार वालों के साथ भी मारपीट करना चालू कर दिया। तो मैंने कितना मेहनत लगता हम लोग नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। पति का नाम? बिरजू राम। जिस लड़का के साथ मारपीट हुआ उनका क्या नाम है? अभिषेक कुमार राम। धन्यवाद। ये जो मारपीट हुआ वो किस कारणों से हुआ, क्यों हुआ है और क्या क्षति हुआ इसमें? कोई रीजन नहीं। ठीक, हम काम पे से आ रहे थे, वो बुलाया, हम गए, वो डायरेक्ट लड़का आया, वो मारने लगा डायरेक्ट। कोनो बात से मार रहा था, कोनो पैप से मार रहा था, कोई कार पर खींच रहा था। मैंने जाते हमको बहुत आदमी मारता, शायद मार भी देता, शायद मार भी देता हमको। तो क्या इन मामलों को लेकर के थाना में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज करवाए हैं? हाँ। दर्ज करवाए। क्या थाना प्रभारी क्या बोले हैं? बोला ठीक है जाओ, ठीक है कल देखेंगे। आगे नाम बोला आज का डेट दिए हुए थे, आज नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, किन किन लोगों ने आपके साथ हाथापाई की और मारपीट का? सुधीर राय के बेटों ने। सुधीर राय था, सुधीर राय का बेटा था, एगो और लड़का था, नाम बोलिए ना सर। एगो का नाम हो गया राजन मंडल, एगो था अभिषेक मंडल, एगो था सुधीर राय, एगो था रोहित राय, एगो था धीरज राय। उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं दोनों को उठा के ले जाए। क्या नाम हुआ आपका? नाम अभिषेक कुमार हो गया। पिता का नाम क्या हुआ? बिरजू राम। क्या ये मारपीट जो हुआ है अरेस्टिंग पे, उसका क्या मामला है? मामला तो सर बाबू बताइए दिया है, बाबू बोला है वो लोग का। हम तो उस टाइम थे नहीं, जब हुआ तो हम तो थे नहीं, हम घर में खाना बना रहे थे। लड़का लोग ड्यूटी में जाता है, हस्बैंड ड्यूटी में जाते हैं, बच्चा लोग ड्यूटी में जाता है। बड़ा लड़का ड्यूटी में था, दरभंगा स्टेशन में काम करता है। मझला लड़का रहा है, वो जाता है नगर निगम में काम करता है, बासमर गुमती इधर बलभद्रपुर बासमर गुमती पर उसका ड्यूटी है 8:45 में। वो ड्यूटी करके कल 10 बजे आ रहा था, तो 10:30 बजे हाजिरी बनता है सबका। हाजिरी बनाने के लिए आया, हाजिरी बनाने के लिए आया, उसको फ़ोन किया कोई, सुधीर के दुकान से फ़ोन आया इसको मोबाइल पर। अब इसके मोबाइल पर फ़ोन आया तो बताइए दिया कि हमको फ़ोन आया। और उसके बाद हल्ला हो रहा था, झगड़ा मारपीट हो रहा था। हमको वो मालूम, हम जब निकले ना सब्जी लेने के लिए, दाल चावल बना कर रख दिए, सोचे थोड़ा सब्जी ले आते, लड़का लोग आएगा तो खाना क्या देंगे सबको। हम सब्जी ले आते, थोड़ा पौने त्योहार का दिन था तो थोड़ा हम घर में काम हम भी साफ सफाई भी करना था, कल पूजा उजा है तो हम सफाई हम कर, लेट हो गया। सब्जी ला रहे, दाल चावल उतार दिया गया सब्जी लाने के लिए। इधर घूर के देख रहे हैं तो देख रहे मेरा बच्चे को सब मार रहा है। हम जल्दी से सबको, बाबू मेरा बच्चा को छोड़ दो, भैया मेरा बच्चा को छोड़ दो, आप लोग क्यों मार रहे हैं, आप लोग क्यों मार रहे हैं। तो माथा चुट को मार के पोखरी में फेंक दो, पोखरी में फेंक दो। उसके बाद बच्चा को हम
सबको पैरदारी पकड़े के भैया मेरा बच्चा को नहीं मारो, मेरा बच्चा को आप लोग नहीं मारो, मेरे घर में कोई नहीं है ना, वो पीट रहे थे। क्या किया क्या है जो करवे करता, तो अब हम गार्जियन है, आप हमको आके बोलते ना कि आपका लड़का ऐसे क्या वो क्या क्या किया नहीं क्या। आप आए बच्चा को लेके हम आ गए घर, सबको छुड़ा करके लेके आए घर। उतना ही में 10-12 लड़का आया, घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक लड़का घुस भी गया था घर में, एक लड़का धीरज घुस भी गया, धीरज और ये टिटुआ जो अभिषेक मंडल है, वो 2 लड़का एक घुस गया था, एक बाहर में था, घर में घुस गया था। उसका चप्पल भी बरामद है घर में। उसको जब हम जबरदस्ती उसको ठेल के जब बाहर के, तो मेरा बिलोज मेरा कपड़ा पकड़ के, मेरा सूट पे मेरा कपड़ा पकड़ के बदतमीजी किया। मेरा कपड़ा है देखियो, मेरा कपड़ा पकड़ के धीरज अभिषेक मंडल देखिए वो दोनों कैसे बदतमीजी किया। वो सब साथ घींच करके शायद वो लोग मेरा बच्चा को, शायद हमको जैसे लग रहा था मोमेंट की मार देगा मेरा बच्चा को। गेट बंद कर लिए डर से कि घर में नहीं आएगा। लात गुस्सा ईटा बांस गेट पर चला रहा था, गंदा गंदा गाली दे रहा था। बोले आए निकलेगा मां को तो गोली मार देंगे, जहां देखेंगे वहां गोली मार देंगे, घर सटवा लेंगे। ऐसा छोटा मोटा मोमेंट होता था तो बोलता था धीरज बार बार, धीरज टिटुआ। अभिषेक मंडल जो है वो बार बार बोलता था राजन मंडल, अभिषेक मंडल ये लोग बार बार बोलता था रोहित सुधीर कि घर में घुस जाएंगे। शायद उसको कल मौका मिल गया मेरा घर में ढुकने के लिए, इसीलिए वो अपना लड़का को ढुकाया घर में। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं यही, हम तो कल FIR दर्ज करवाए हैं। हम मांग यही कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए इस पे। कहे कि यहाँ लड़का लोग बहुत यहाँ धांधली होता है, गांजा पीता है, क्या नशा सा करता है यहाँ बैठ के। हम लोग तो बाहर निकलते देखते हैं, मैडम यहाँ हम लोग स्थानीय है, हम लोग घर द्वारे यहाँ हम लोग रहते हैं, देखते हैं लड़का लोग गांजा पीता है, जब सुइया लेता है, कोडेक्स पीता है, हम लोग देखते रहते। हम क्या करें, हम लोग अपना गेट बंद कर लेते हैं। MRM कॉलेज दरभंगा की NSS इकाई द्वारा स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्व विषयक संगोष्ठी आयोजित। आज 7 अक्टूबर को दरभंगा आ रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा दरभंगा DMCH स्थित नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो कि 150 करोड़ के लागत से बनकर तैयार है, उसी के उद्घाटन करने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आ रहे हैं। बीमार बिहार को पहले भी स्वस्थ NDA गठबंधन की थी और आगे भी, क्योंकि कुछ दिनों के लिए इस बिहार को जिसने अस्वस्थ किया उसको पूर्ण स्वस्थ करने के लिए कई उद्घाटन, कई शिलान्यास और कई बिहार के तमाम बीमारियों से मुक्त बिहार बनाने के लिए उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में बिहार को बहुत सारे लाभ और उपहार मिलेंगे। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके 2